बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त न्यू स्टाइल का ऐसा यूनिक खरबूजे का शरबत जिसको आप देखते ही बनाएंगे टेस्ट में इतना लाजवाब है कि आपसे मेहमान भी इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे। इसी शरबत में आपको 3 जायके मिलेंगे। इसमें आपको रबड़ी का टेस्ट आएगा, कुल्फी का भी टेस्ट आएगा और कस्टर्ड का भी जायका मिलेगा। और गर्मियों में जब आपका कुछ ठंडा पीने का दिल करे तो आप ये शरबत बनाएं, ऐसी जैसी ठंडक पहुँचाएगा। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर इजी ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक खरबूजा और इसे हमने सेंटर से कट कर लेना है। और अब एक स्पून की मदद से जो सीड्स वाला पार्ट है वो आपने निकाल लेना है। और ये जो सीड्स हैं आपने इन्हें फेंकना नहीं है। इन सीड्स को धोकर सुखाकर आप यूज कर सकते हैं। ये जो सीड्स होते हैं ये बाजार से काफी महंगे मिलते हैं। अब सारे सीड्स निकालने के बाद हमें इसके छिलके उतारने हैं और जब हम इसके सारे छिलके उतार लेंगे तो हम इसे क्यूब्स में कट करेंगे। इस तरह से इनको क्यूब्स में कट कर लेना है। ये ड्रिंक जब आप गर्मी में पियेंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा और आप इसको बनाकर 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। अब सारे क्यूब्स कट करने के बाद हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और बिना पानी डाले सारे खरबूजे के क्यूब्स जग में ऐड करेंगे। अब ब्लेंडर जग की मशीन ऑन करेंगे और हम इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। और यहाँ देखें अच्छे से प्यूरी बन गई है और इसे साइड पर रख देंगे। अब एक पैन को चूल्हे पर रखेंगे और 2 कप पानी ऐड करके चूल्हा ऑन करेंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप साबूदाना। इसे मैंने बिना भिगोए पानी में ऐड किया है। आपने इसे पानी गर्म करने के बाद ही ऐड करना है। अब इसे हम स्टर करते रहेंगे ताकि साबूदाना तले में चिपके नहीं। 15 मिनट तक साबूदाना कुक करना है जब तक इसके सारे दाने ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। 15 मिनट पकाने के बाद साबूदाने के सारे बॉल्स ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। एक स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसे छान लिया है और छानने के बाद फौरन आपने इसमें ठंडा पानी पोर करना है ताकि साबूदाने का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और उसका सारा स्टार्च ड्रेन हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप पर लेना है आपने आधा लीटर फुल क्रीम दूध। अब चूल्हा ऑन करेंगे और दूध को अच्छा सा बॉयल आने देंगे। दूध को अच्छा सा बॉयल आने तक पकाना है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो आपने एक कटोरी ले लेनी है और उसमें ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और उसमें ऐड करना है 1/2 कप ठंडा दूध। गर्म दूध आपने इसमें ऐड नहीं करना। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब दूध को बॉयल आ गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून चीनी। और अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं। मेरे घर वालों को मीठा ज्यादा पसंद है तो मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अब चीनी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था अब वो ऐड करेंगे और कस्टर्ड को दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब याद रहे कि हम कोई डिजर्ट या कस्टर्ड नहीं बना रहे, हम ड्रिंक बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। और इसे आपने इतना पकाना है कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे। अब कस्टर्ड को आप अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए, बिल्कुल भी गर्म ना हो। तो आप इस ठंडे कस्टर्ड में शामिल करेंगे प्यूरी। शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे साबूदाना और इसे कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी स्टेप पर आपको साबूदाना बहुत स्टिकी लग रहा होगा, पर जैसे जैसे ये ठंडे कस्टर्ड में मिक्स होगा बिल्कुल अलग-अलग होता चला जाएगा। आप चाहें तो आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगर मेरी तरह फौरन सर्व कर रहे हैं तो आप इसमें बर्फ ऐड करके सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे ग्लासेस में सर्व करेंगे। तो यहाँ चारों ग्लासेस में पहले हम खरबूजे के बॉल्स ऐड करेंगे। आप अगर इस तरह से सर्व करेंगे तो देखिएगा जब ये बॉल्स मुंह में आएंगे ड्रिंक के साथ तो बहुत अच्छे लगेंगे। आई होप कि आपके लिए ये ड्रिंक की रेसिपी हेल्पफुल रही होगी और गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट ड्रिंक है। ये हेल्दी और टेस्टी भी है और शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं। और ऊपर से मैं इसमें थोड़े क्रश किए हुए बादाम और पिस्ता और काजू गार्निश करूंगी। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आप कोई भी मिल्क शेक वगैरह बनाएं या जूसेस बनाएं तो उस पर ड्राई फ्रूट्स अगर गार्निश करते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं और जब उनके चंक्स मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर एनहेंस करते हैं। और इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ड्रिंक को थोड़े से रोज पेटल्स। मेरे पास रोज पेटल अवेलेबल थे तो मैंने इसलिए रोज पेटल्स ऐड किए हैं। अगर आपके पास जाफरान अवेलेबल हो तो आप जाफरान भी गार्निश कर सकते हैं। इससे भी ड्रिंक में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस ड्रिंक को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज।